रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग लगातार नए मोड़ ले रही है। फरवरी 2022 से शुरू हुए इस युद्ध को 3 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन हालात अभी भी सामान्य होने के बजाय और अधिक जटिल होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइलों से प्रलयकारी हमला किया है। इस दौरान आसमान में गूंजते धमाकों से पूरा शहर कांप उठा। कीव की सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोगों को रात भर बंकरों और सुरक्षित स्थानों में शरण लेनी पड़ी। ऐसे में रूस ने यूक्रेन को कैसे निशाना बनाया, आइए विस्तार से जानते हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध लगातार नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा है। रविवार यानी 7 सितंबर की रात रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई इलाकों को निशाना बनाते हुए अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया है। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार रूस ने एक ही रात में 805 से अधिक ड्रोन और 13 किस्म की मिसाइलें दागी। ये हमला युद्ध शुरू होने के बाद का सबसे बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है। यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया कि उसने 747 ड्रोन और 4 मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हमला होने के कारण भारी नुकसान से बचना संभव नहीं हो सका। वहीं इस हमले में कीव का प्रशासनिक इलाका सीधे निशाने पर रहा। यूक्रेन के प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेंको ने पुष्टि की कि मंत्रिपरिषद की इमारत और कैबिनेट बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। ये पहली बार है जब युद्ध के दौरान राजधानी के मुख्य सरकारी इमारत पर सीधा हमला हुआ है। इमारत की ऊपरी मंजिलें और छत ध्वस्त हो गईं, जबकि दमकल कर्मियों को आग बुझाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। वहीं स्थानीय प्रशासन के मुताबिक इस हमले में कम से कम 4 लोगों की जान चली गई और 11 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मारे गए लोगों में 1 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है, जिसे मलबे से मृत अवस्था में निकाला गया। वहीं इस त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इसके अलावा सुयानतोशिस्की जिले में एक 9 मंजिला रिहायशी इमारत पर ड्रोन का मलबा गिरा, जिससे एक युवती की भी मौत हो गई। हमले के बाद राजधानी के कई हिस्सों से आग की ऊंची लपटें और धुएं के गुब्बार उड़ते देखे गए। डार्निस्की और सुयातोशिस्की जिले में कई अपार्टमेंट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए, जबकि आसपास खड़ी गाड़ियां भी जलकर राख हो गईं। लोग अचानक हुए इन हमलों से दहशत में हैं और कई परिवारों को अस्थायी रूप से सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया है। वहीं इस हमले के तुरंत बाद यूक्रेन ने भी दावा किया कि उसकी सेना ने रूस की एक महत्वपूर्ण गैस पाइपलाइन को निशाना बनाकर उड़ा दिया है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ऊर्जा ढांचे पर हमले से रूस पर दबाव बढ़ाने की यूक्रेन की ये रणनीति हो सकती है। वहीं यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इहनाट ने बताया कि रूस ने देश भर में 37 स्थानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इनमें 9 मिसाइलें हमले और 56 ड्रोन हमले शामिल हैं। हालांकि बड़ी संख्या में ड्रोन को हवा में मार गिराया गया, लेकिन गिरे हुए मलबे ने 8 इलाकों में तबाही मचाई। वहीं कीव पर हुए इस हमले की वैश्विक स्तर पर कड़ी निंदा हो रही है। पश्चिमी देशों ने इसे सीधे तौर पर नागरिकों और सरकारी ढांचों को निशाना बनाने वाला हमला बताया है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसे युद्ध अपराध की श्रेणी में रखते हुए रूस पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। आपको बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों से कीव में अपेक्षाकृत शांति बनी हुई थी। लोग धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रविवार को यह हमला नागरिकों की उम्मीदों पर पानी फेर गया। एक बार फिर राजधानी के लोग गहरे डर और असुरक्षा की स्थिति में आ गए हैं। ऐसे में यह हमला साफ करता है कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष किसी भी सूरत में थमने वाला नहीं है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे को हर संभव नुकसान पहुंचाने में जुटी हैं। जहां फिलहाल सवाल ये है कि इस युद्ध का अंत कब और कैसे होगा, लेकिन इतना तो तय है कि लगातार बढ़ते हमलों की कीमत आम नागरिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।